Hello everyone, welcome to class 2 for PhD preparation of environmental science. So यहाँ पर है पेपर 2 वॉल्यूम 5 है जो मैंने लास्ट शायद वॉल्यूम 6 वाला बना दिया है और इसको क्लास 1 कर दिया है। आपको जो देखना है वो देखें। अब इसमें हमारा क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्लोबल इशूज़ ऑफ एनवायरमेंटल। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है एंड क्या है, ग्लोबल इशूज़ ऑफ एनवायरमेंटल। तो शायद ये एक ही बुक में है तो बस उसी के हैं कंटेंट। यूनिट 7 है सॉलिड एंड हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका, क्या है, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, solid waste management, disposal, waste generation, waste segregation, properties of hazardous waste, sources of e-waste, harmful effect of e-waste, serious effect of plastic pollution, land pollution, air pollution. Okay, land pollution, air pollution, effective solution to plastic pollution, types of plastic waste management, categories to biomedical waste, biomethanation, ash from coal combustion, dry fly ash, characteristics of ash fly, use of fly ash for treatment of acid mine drainage, transportation of solid waste. फिर यूनिट 8 है एनवायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। तो EIA है, EIA is environmental impact assessment, types of EIA methodologies, categorization of project and activities, stages in the prior EC, process of new projects, environmental laws and acts। क्या है, environmental laws and acts, international effects of environmental protection। रायो समिट है 1882, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हमने लास्ट यूनिट में भी पढ़ा है, यूनिट 6 में, वॉल्यूम 6 में, साइंटिफिक असेसमेंट रिव्यू ऑफ ओजोन डिप्लीमेशन 2018। फिर यूनिट 9 दे रखा है इन्होंने, कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, डिस्पर्जन, डेविएशन। फिर दे रखा है यूनिट 10 है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ हैं। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशूज़ में क्या आ रहा है, एनवायरमेंटल इशूज़, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूट्रोफिकेशन, कॉजेज, बायोडाइवर्सिटी एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये सारा तो मैंने लास्ट उसमें बता दिया था, वॉल्यूम 6 में है। अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होता है ना, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर होता है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, रिस्टोरेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट कंट्रोल, फूड वेट मैनिपुलेशन, NWCP, द कंट्रोल वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, NEP खैर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, NPCA, फूड कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट्स, टूरिज्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऑयल इरोजन, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, और वाटर कंजर्वेशन है, हाँ, वाटर कंजर्वेशन रिफर्स वाटर शेड, वाटर हार्वेस्टिंग, टाइप्स ऑफ इंडियन टर्टल, स्वच्छ भारत मिशन, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक है, फिर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ बायोस्फीयर, सेल्फ रिइंफोर्सिंग किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, POPS, ESGP, IPCC, 8 missions of Indian National Action Plan on Climate Change, National Water Mission, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change, Bhopal disaster, Chernobyl disaster accident in 1986, Green Building Lead, India Concept, PYQs, Previous Year Solved Questions वगैरह। ठीक है, मतलब ये थोड़ा उसमें भी है, अभी कुछ किया नहीं ना मैंने। फिर देखो, अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने यूनिट 7 को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर देती हूँ ताकि कॉपीराइट का वो ना आए। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ के नोट्स हैं। यूनिट 7 क्या है आपके पास, हमारे पास है
सॉलिड एंड हैज़र्डस वेस्ट मैनेजमेंट, काफ़ी ना सारा आता ही है ऑलरेडी, और थोड़ा सा जो डिफरेंट है ना मॉन्ट्रियल वाला और नए नए टॉपिक, उन पे थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा पढ़ाई। करूँगी पढ़ाई, पढ़ना है तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। हाउ मच स्ट्रगल डू यू डू? If you love your struggle, then you love your life, then everything will be possible. You will do your struggle with fully is full strength and positivity, and you will still show the gratitude towards uh, whatever you have in your life. सो आई बिलीव इन शोइंग ग्रैटिट्यूड। और मुझे रिसेंटली पता है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, तो आई विल डू माई स्ट्रगल एंड थैंक यू गॉड फॉर हैविंग मी दिस स्ट्रगल। ऐसा बोलने से आई विल फील पॉजिटिव, तो मैं ऐसा बोलूँगी। ओके, इसमें है डोमेस्टिक रेसिडुअल वेस्ट। पता ही है क्या होता है, घर का कूड़ा कचरा। सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें आपका बहुत सारे होते हैं। अगर आप कभी देखोगे, जैसे नोएडा में मैंने एक देखा था, उसमें डस्टबिन थे, उसमें 5 टाइप के डस्टबिन थे। एक में आपको डालना है रिसाइकलेबल वेस्ट, एक में सॉलिड वेस्ट या ड्राई वेस्ट, एक में डालना था लिक्विड वेस्ट, और एक में डालना था इलेक्ट्रॉनिक के जो फ़ोन्स, केबल्स, वायर्स होते हैं ना बेकार से, वो डालना है। और अभी याद नहीं आ रहा, 5 थे, लेकिन ऊपर अच्छे से बोर्ड में एक्सप्लेन कर रखा था कि आपके पास अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो कौन से कलर के डस्टबिन में जाएगी। ठीक है, अगर घास है, सूखी घास वास, घर का गीला कचरा है, तो वो किस में जाएगा। दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र, उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, और जो होते नहीं है मर्क्यूरी वेस्ट, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो, आप उसको नॉर्मल कचरे के साथ यू कॉन्ट मिक्स दैट वेस्ट ना। तो इसमें वही है डोमेस्टिक रेसिडुअल waste. The category of waste comprises the solid waste that originated from single and multi-family household units. These wastes are generated as a consequence of household activities such as cooking, cleaning, repairing empty containers, packaging, clothing, oil, books, new paper, and old furnishing. Households also discard bulky waste such as furniture, large appliances which cannot be repaired or used. पता नहीं क्या लिखा है। फिर म्यूनिसिपल वेस्ट होता है, जो नाली वाली का कचरा नहीं होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट इंक्लूड वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूनिसिपल एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज सच एज स्ट्रीट वेस्ट। स्ट्रीट की स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखी है इन्होंने। स्ट्रीट वेस्ट, डेड मिनरल्स, मार्केट वेस्ट, अबेंडन व्हीकल्स। However, the term is commonly applied in a wider sense to incorporate domestic waste, institutional waste and commercial waste. ठीक है, फिर कमर्शियल वेस्ट दे रखा है इन्होंने। इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर सॉलिड वेस्ट दैट ओरिजिनेट इन ऑफिसेज, होलसेल एंड रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मार्केट वेयर हाउसेज, मार्केट वेयर से अंदर कमर्शियल। मैं आपको अच्छे नोट्स दूँगी, ये बेकार से नोट्स नहीं है, ये तो खाली इंट्रोडक्शन है, मैं खुद पता चले कि है क्या ये। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। फिर इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट आर दोज अराइजिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंसिडेंट institutes. It includes waste which are classified as garbage and rubbish, as well as waste which are considered to be hazardous to public health and to the environment. The garbage है, garbage is the term applied to animal and vegetable waste resulting from the handling, storage, sale, preparation, cooking, serving of food such as waste container. Okay, फिर पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। Organic matters which provide strong odors and therefore attracts rats, flies, other vermin. It requires immediate attention in its storage, handling and disposal. Rubbish है, फिर ashes है, फिर bulky waste है, street sweeping है या sweeping, पता नहीं क्या लिखा है, dead animals जो मर जाते हैं, construction and demolition waste है, industrial waste है, हैज़र्डस तो पता ही है ना, जो बिल्कुल ही हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पानी के लिए, सॉइल के लिए।
सीवेज वेस्ट है, जो सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट्स आर क्लासिफाइड एज सीवेज वेस्ट. दे आर मोस्टली ऑर्गेनिक and dry from the treatment of organic sludge from the both the raw and treated sewage. The inorganic fraction of raw sewage such as grit is separated at the preliminary stage of treatment, but because it drains पैड्रा वगैरह, छोड़ो मुझे नहीं पता क्या ये. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट दे रखा है इन्होंने. अच्छा ये तो पता ही है ना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, अब ये मैं पूछना क्या है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. देखो वही आ गया ना, मटीरियल्स इन सॉलिड डिपेंडिंग ऑन द इनहेरेंट डेंसिटी दे रखा है उन्होंने. डेंसिटी ऑफ वेस्ट लाइज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. सबको पता है डेंसिटी क्या होता है. M/V क्रिटिकल फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. फिर इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है. कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू पता है ना क्या होती है. कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड फ्रॉम कंबशन ऑफ ये यूनिट वेट ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड एज किलो कैलोरी पर kg. ठीक है, फिर पता नहीं क्या लिखा है. परमिएबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड वेस्ट या परमिएबिलिटी, हे भगवान, ऐसी राइटिंग में लिखा है ताकि कोई यूज़ ही ना कर सके. कंप्रेसिबिलिटी, परमिएबिलिटी. बायोकेमिकल, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स. हाँ ये यहीं तक है. मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास ना MSc की बुक्स हैं, ई कंटेंट होता है ना इग्नू का, उससे पढ़ के ख़त्म करते हैं यार. ये पता नहीं क्या क्या है. और अगर बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी तो बुक्स ख़रीद लूँगी. चलो ठीक है. दिस इज़ द क्लास 2 गोइंग टू फेमिलियर विद द PhD प्रिपरेशन. ओके,